स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने थंबनेल देख चुके होंगे, आज क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 लेके आ गए हम, है ना। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेटर तरीका जो आज मैं आपको बताने वाला हूं वो थोड़ा समझिएगा। पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़िए कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। किसका यूज करना है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो जैसे ही आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा का नाम सुने, आपके दिमाग में एक बत्ती जलनी चाहिए। क्या आना चाहिए फॉर्मूला? तो बोलोगे a = bq + r। तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, जहां पर r जो है वो 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर हो सकता है और b से छोटा होगा। क्लियर है? ये चीज हमेशा दिमाग में आना चाहिए। ये दोनों जगह लागू होता है। कहां कहां? तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में भी है और यूक्लिड डिवीजन लेमा में भी है। ठीक है। अब देखो कि क्लास 10 में बहुत ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है, बहुत इजी सवाल है। इसको करने का अप्रोच देखो कि आप देखो, आप हर जगह देख रहे हो कि 9m+1 और 9m+8 को 3m+1 और 3m+2 के फॉर्म में क्यों लिखा जाता है। तो आइए जरा उसको समझिएगा। एक चीज कि बोला है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा ये हो गया, है ना, टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। आपको ये शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करने पर क्या वो इस फॉर्म में आ सकता है। तो आप मुझे बताओ कि इस फॉर्म में तभी आएगा ना जब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा टेबल लेंगे, कुछ ऐसा छोटा टेबल लेंगे जिसके टेबल में 9 आ जाए। तो ऐसा कौन सा टेबल है? तो आप बोलोगे 3 एक ऐसा टेबल जिसके टेबल में 9 आ जाता है। 3 ऐसा डिजिट है जिसके टेबल में 9 आ जाता है। तो आप बोलोगे सबसे पहले तो आपको लिखना है कि लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। इतना आपने जैसे ही लिखे, आपके हाथों में हाफ मार्क्स आपको मिल चुका है। क्लियर है? अब देखो ये x क्या है, तो बोलोगे जैसे ये जो a = bq + r के फॉर्म में लिखते थे ना, हमने x को माने हैं ये डिविडेंड। क्लियर है? और हमको ये जो 9m लिखा हुआ है और 9m+1 लिखा हुआ है और 9m+8 लिखा हुआ है, इसके फॉर्म में चेंज करना है। तो आप मुझे बताइए कि ये 9m लिखा हुआ है ये कुछ bq के फॉर्म में है। अब 9m+1 लिखा हुआ है ये कुछ फिर से bq + r के फॉर्म में है। इसका मतलब क्या है कि 9 जो है, आप यहां पे बोलोगे where b = 9 है ना। बट हमको b = 9 तो प्रूफ करना है, इसीलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ऐसा टेबल ढूंढेंगे जिसके टेबल में 9 आ रहा है। तो आप बोलोगे क्या कि 3 एक ऐसा टेबल जिसके टेबल में 9 आ जाता है। 3 ऐसा डिजिट है जिसके टेबल में 9 आ जाता है। तो b = आपने क्या लिख दिए? 3 लिख दिए। अब देखो बहुत आसानी से समझना। अब मुझे बताओ कि अगर b 3 हो गया, डिवाइजर 3 हो गया, तो आपके दिमाग में एक और चीज आनी चाहिए यहाँ पे कि अगर डिवाइजर 3 है तो उसका रिमाइंडर क्या होगा? 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। इसका मतलब कि क्या क्या पॉसिबल रिमाइंडर है इसके? तो आप बोलोगे कि इसके पॉसिबल रिमाइंडर हैं क्या क्या? 3q + 1 3q + 2। बोलोगे सर ऐसे कैसे लिख दिया आपने? तो देखो जरा ध्यान से फिर से कि a = bq + r के फॉर्म में होता है। हमने a को x मान लिया है। क्लियर है? क्या मान लिए? a को x मान लिए। लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है? अब b को माने हैं 3। अब b को माने हैं 3। अब मुझे बताइए कि अगर b 3 है, क्या है? b 3 है, तो आपका जो पॉसिबल रिमाइंडर है, जो आप बोलोगे कि जो पॉसिबल रिमाइंडर आएगा सर वो क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा और 2 ही तो आएगा। इतना तो आपको पता है, 0 1 और 2 ही आएगा। तो हमने r की प्लेस पर पहले 0 पुट किए तो बोलोगे 3q आ गया, 3q आ गया। फिर r की प्लेस पर 1 पुट किए तो बोलोगे 3q + 1 आ गया। फिर r की प्लेस पर 2 पुट कर दिए तो बोलोगे 3q + 2 आ गया। हां सर, मजे में समझ में आया। अब देखो एक चीज, अब आओ जरा अंधेरे में मत रहो। और देखो अब एक चीज समझो कि बोला है कि शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्यूब बोल दिया है। क्या बोला है? क्यूब। तो आपको जैसे ही क्यूब बोला, आपके दिमाग में क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए। क्यूब का फॉर्मूला देख लो जरा, ध्यान समझना कि अगर मैं बोलूं कि a + b का होल क्यूब क्या होता है बेटा, तो आप तुरंत बोलना कि इसका फॉर्मूला होता है सर a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। क्लियर है? a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। अब ध्यान दो कि इसी को लिखने का एक और तरीका है। क्या? तो बोलोगे a³ + b³।
अब देखो जरा यहाँ पे कि दोनों में क्या कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, इसमें a कॉमन है, इसमें भी a कॉमन है, इसमें b कॉमन है, इसमें b कॉमन है। क्लियर है? तो हमने क्या बोले कि चलिए इसमें से 3ab बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर में क्या बच गया, तो आप बोलोगे a + b अंदर में बच गया। क्लियर है? अच्छा, अब इतना सिखाने का मतलब क्या है, जरा देखो क्वेश्चन में अब आते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखो ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे देखो निकाले हैं 3q 3q + 1 3q + 2, इन सब का यूज करते हुए हम 9n 9n + 1 और 9n + 8 ला देंगे। देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे हम फर्स्ट वाला करते हैं, कौन सा, 3q का क्यूब, 3q का क्यूब कर रहे हैं। क्लियर है? क्योंकि क्यूब बोला है ना। चलो आइए, तो 3q का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब बोलोगे 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो 27 और क्यूब का क्यूब हो गया। अब मुझे बताओ कि इसको आप 9n के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, तो बोलोगे सर इसमें से 9 बाहर निकाल लीजिए, तो 9 बाहर निकालिए तो बेटा अंदर में क्या बच गया, तो बोलोगे 3q का क्यूब बच गया। अब मैंने बोल दिया कि ये जो 3q यहाँ पे लिख लो कि here 3q क्यूब इज इक्वल टू m। तो जैसे ही आपने बोले कि 3q क्यूब इज इक्वल टू m है, तो यहाँ पे क्या हो गया 9m। तो बताइए कि 9m और 9m मैच कर गया कि नहीं कर गया, पहला मैच कर गया। अब दूसरे पर आते हैं, ठीक है, दूसरे पर आते हैं। दूसरा है 3q प्लस में 1 का क्यूब। तो आप मुझे बताइए कि जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगा था, वैसे ही यहाँ पे क्या लगा है 3q + 3 का 3q + 1 का होल क्यूब लग गया है। तो होल क्यूब लगा है, तो मुझे बताइए, अब मुझे बताइए कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो बोलोगे a क्यूब। a क्यूब का मतलब कौन है, हमने मान लिए इसको मान लिए a और इसको मान लिए b। अब a + b का होल क्यूब दिख रहा होगा आपको, क्लियर है। तो 3q का होल क्यूब हो गया प्लस में b क्यूब मतलब 1 का क्यूब और प्लस में 3a² b प्लस में 3a² b, 3 × 3q का स्क्वायर इंटू में 1 और फिर 3ab², 3 × में 3q और इंटू में 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना तक? ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए 3q का क्यूब क्या होता है, तो बोलोगे 3 3 9 होता है सर, और 9 3 27 होता है, तो 27 क्यूब हो गया, और 1 का क्यूब 1 ही होता है। और यहाँ पे देखते हैं 3 का क्यूब हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 9 × 3 हो गया 27 और क्यूब का स्क्वायर हो गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया 27 क्यूब का स्क्वायर। क्लियर है इतना? बहुत बढ़िया। अब देखो प्लस में 3 3 9 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए 9 का क्यूब हो गया, है ना। अब आप जरा देखिए यहाँ पे कि जो 1 लिखा हुआ है इसमें भी 9 कॉमन है, इसमें भी 9 कॉमन है और इसमें भी 9 कॉमन है। नहीं समझ रहे हो? देखो 9 इधर भी है और 9 इधर भी है और 9 इधर भी है। आपको क्या निकालना है, 9m + 1 निकालना है। क्या निकालना है बेटा, 9m + 1 निकालना है। तो आप यहाँ से क्या करिए कि जो 1 है इसको यहाँ से हटाकर थोड़ा सा अलग लिख दीजिए। क्लियर है? अलग लिखने का सेंस इसलिए यहाँ पे है क्योंकि आपको 9m + 1 चाहिए, तो आपको 1 पहले से ही मिला हुआ है, आपको फालतू में भटकने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब यहाँ से क्या करो, 9 बाहर निकाल लो। तो अगर आप ये टर्म में से ये टर्म में से ये टर्म में से 9 बाहर निकालोगे तो क्या बच जाएगा 9 और यहाँ बच जाएगा 3q का क्यूब बच गया, और प्लस में यहाँ बच गया आपका 3q का स्क्वायर बच गया, और यहाँ पे बच गया आपका q सिर्फ बच गया और बाहर में 1 बचा हुआ था, है ना। अब आप क्या बोल सकते हो कि बोलोगे सर ये जो 3q का क्यूब है प्लस में 3q स्क्वायर है प्लस में q है, इसको m के बराबर मान लेते हैं, तो बन गया 9m + 1, है ना। तो वाह बहुत बढ़िया, 3q का क्यूब हो गया प्लस में 3q स्क्वायर हो गया और प्लस में q हो गया। इसको हमने क्या बोल दिए कि ये m के बराबर हो गया, इसीलिए हम बोल देंगे कि ये बन गया क्या 9m + 1 के फॉर्म में तैयार है। क्लियर है? तो मैच कर लीजिए 9m + 1 9m + 1, है ना। अब देखिए नेक्स्ट है, हमको कौन से फॉर्म में लाना है, 9m + 8 के फॉर्म में लाना है। जरा ध्यान दीजिएगा, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आइए 9m + 8 के फॉर्म में लाना है हमको, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3q + 2 हमारे पास बचा हुआ है, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो 3q + 2 का भी होल क्यूब करना है ना। फिर से वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, a + b का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो a³ का मतलब 3q का क्यूब हो गया प्लस में 2 का क्यूब हो गया। क्लियर है? a³ + b³ और प्लस में 3a² b, है ना, हो गया 3a² और प्लस में b। क्लियर है? प्लस 3
ए बी स्क्वायर। अब मैं आपको ये बिल्कुल फॉर्मूला बार बार लिख लिख के इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दो रीजन है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और मुझे लगता है कि इतना तो आप प्रीवियस में सीख के ही आए होंगे, है ना। प्रीवियस सीखने का मतलब ये है कि 8 9 जो कवर की हो अपने क्लास, उसमें तो आपने इतना सब कुछ बहुत सीखे होंगे, इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हो कि हम यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सा यूज किए हैं, तो आप बोल सकते हो कि हमने a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पे लगाए हैं, जिसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आना चाहिए हमको। मैं आपको बता रहा हूं तो आप यहाँ पे ऐसा लिख लिया करिएगा। ओके, अब देखो, अब इसका क्या करेंगे, 3 क्यूब का क्यूब हो गया तो क्या बोलोगे, 3 का क्यूब तो 27, क्यूब का क्यूब हो गया, है ना। 2 का क्यूब क्या होता है तो बोलोगे 8 होता है सर। फिर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 9 into 2 हो गया 18, और 18 into 3 कितना हो गया, बोलोगे 54 हो गया, है ना। प्लस में 54 क्यूब का स्क्वायर हो गया, है ना। 3 3 9 हो गया, 9 3 27, और 27 2 54 आ रहा है आंसर, सही है, ठीक है। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 4 3 12, और 12 3 36, तो कितना आ गया, 36 क्यूब आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से देखो कि हमको निकालना क्या है, तो बोलोगे 9m + 8 निकालना था। क्या निकालना था, 9m + 8। तो मुझे बताइए कि इसमें 9 कॉमन है, बोलोगे है। इसमें 9 कॉमन है, बोलोगे है। इसमें भी 9 कॉमन है, तो बोलोगे है। क्लियर है। अब मुझे बताइए कि 8 क्या है, तो बोलो सर 8 तो मिल गया ना, तो इसको अलग रख दीजिए 8 को, जैसे हमने पिछले में किए थे। तो यहाँ लिख दिया हमने 27 क्यूब का क्यूब, प्लस में 54 क्यूब का स्क्वायर, प्लस में 36 क्यूब, और प्लस में अलग लिख दिए 8। क्लियर है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब 9 कॉमन ले लो तीनों में से, तो 9 कॉमन लिए यहाँ बच गया 3 क्यूब का क्यूब बच गया, और प्लस में यहाँ पे कितना बच गया, तो बोलोगे 6 क्यूब का स्क्वायर, है ना, क्योंकि 6 9 54, और प्लस में यहाँ बच गया 4 बच गया, और क्यूब बच गया 9 4 36, और 4 का क्यूब बच गया, प्लस में 8 बच गया। क्लियर है। अब आप बोलोगे कि 3 क्यूब 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 प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, 3 क्यूब क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब को हम m के बराबर मान लेते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया, 9m प्लस में 8 आ गया। क्लियर है। तो हमारा तीनों चीज प्रूफ हो गया, हम बोलेंगे नीचे में हेंस प्रूफ। अब हमारा तीनों चीज यहाँ पे प्रूफ हो गया है। क्लियर है। तो 1.1 एक्सरसाइज आपका यहाँ पे एंड होता है। अब हम 1.2 एक्सरसाइज में मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।